Hi guys, I am Manisha. Today we will read prepositions. Prepositions का आप हिंदी तो जानते हो क्या होता है? संबंधवाचक को या प्रोनाउन को किसी दूसरे वर्ड से रिलेशन बताता है। एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड से, किसी दूसरे शब्द से क्या संबंध है ना, उसके बारे में बताता है। ये वो सब जो वर्ड है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। सब वर्ड है तो आपको कोई भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। तो ये क्या करता है कि नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ क्या होता है, रिलेशन बताता है। एक्चुअली ये आप दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जाएगा, तो आई होप मैं आप लोगों को मतलब हिंदी में लिखाऊंगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला नहीं समझ पाएंगे ना। इस वजह से आप लोग इसका डेफिनेशन मैं लिखवा दे रहा हूँ। नाउन वो प्रोपोजिशंस प्रीपोजिशन क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध को बताता है। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं, देयर इज अ cat अंडर द टेबल। यहां पे प्रिपरेशन कौन है? अंडर। और नाउन कौन है? ये। और ये दूसरा नाउन है। इसके और इसके बीच के संबंध को बता रहा है, यानी कि एक बिल्ली टेबल के नीचे है, एक बिल्ली टेबल के नीचे है। ये क्या बता रहा है? बिल्ली और टेबल के बीच के संबंध बता रहा है। इस वजह से ये क्या होगा? अंडर प्रीपोजिशन होगा। ओके, नेक्स्ट आप हम देखेंगे ना। इससे पहले हम आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन प्रीपोजिशन दिखा दे रहे हैं ना। कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस है जो कि आपको पेयर में आते हैं और आपको लगता है कि दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का यूज एक ही जगह पे होगा ना, सेम जगह पे, लेकिन उन दोनों का यूज जो है वो अलग अलग होता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कौन सा प्रयोग करें वहां पे। तो उससे बचने के लिए हम लोग पहले इसको जान लेते हैं कौन कंफ्यूजिंग पेयर है प्रीपोजिशन का, उसको लिख लेते हैं। ओके, confusing pairs of prepositions। मैं लिख देता हूं, आप लोग लिखिए between, among। ये क्या होता है? दोनों का आपको लगता है कि दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन आप जब इसका यूज करोगे तो दोनों का यूज जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। beside, besides, for,
since on over on upon across through in into in within by with इसके बाद आपको मिलेगा बिफोर in front of at in spite of despite। ये कंफ्यूजिंग पेयर है प्रीपोजिशंस के, हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, इसका दोनों का यूज और मतलब कि समझेंगे कि दोनों का यूज जो है वो अलग अलग तरीकों से कैसे हो रहा है। तो अभी आप इतना समझ में आ गया, जो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रीपोजिशन के टाइप पढ़ लेते हैं, कि इन प्रीपोजिशन का हम लोग कितने टाइप का होता है और किस तरह से इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। आप लोग डाल दो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि काइंड समझेंगे। आप लोग ये 3 टाइप्स का होता है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये 3 टाइप्स का होता है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तीसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, देखो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या बताता है कि दिशा का बताता है, और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या बताता है कि जब हम किसी प्लेस को जगह को बताएंगे तो उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वाले प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे। और तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये क्या बताता है कि मतलब जब भी हम लोग टाइम बताएंगे तो टाइम वाले जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वाले मतलब कि उसको रखेंगे। हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, जैसे कि इसमें आपको देख लेना टू,
इसका एग्जांपल टू होता है, टुवर्ड्स होता है, इसके बाद आपको अलोंग होता है, अक्रॉस होता है, इसमें बिसाइड भी रहता है, अप डाउन भी आ जाएगा आपको, बहुत सारे आते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में सोचते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कौन कौन एग्जांपल आते हैं? इसमें आता है आपको एट, इन, एट, इन, ऑन, अंडर, below, among, between, below, among। हम लोग इसको बांट ले रहे हैं क्योंकि पढ़ने में हमको आसानी होगी, ठीक है। जब भी हम लोग पढ़ेंगे इसको तो बहुत इजी होगा पढ़ने में। इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन आते हैं। एट, इन, इसमें भी आता है एट, इन, ऑन, फॉर, सिंस, आफ्टर, फॉर, सिंस, आफ्टर आता है, बिफोर भी आ जाएगा इसमें। यानी कि हम लोग इसको बांट लेंगे। प्रीपोजिशन हम लोग 3 टाइप्स पढ़े, डायरेक्शन, प्लेस और टाइम। डायरेक्शन में भी आपको देखो कुछ प्रीपोजिशन आपको सेम मिलेगा, ठीक है। जैसे आप लोग एट, इन, ऑन देख रहे हो, प्लेस में मिल जाएगा, टाइम में मिलेगा। तो आपको दो बार पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में, लेकिन वो जो यूज होगा वो मतलब कि इसके लिए यहाँ पे प्लेस के लिए यूज होगा और यहाँ पे टाइम के लिए यूज होगा। तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बारी बारी से सबके यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस। इसके हम लोग यूज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हम लोग प्रीपोजिशन लेंगे टू के यूज के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो टू का यूज मतलब कि कहाँ होता है। टू का प्रयोग आप लोग जब भी देखोगे ना, तो अपने लक्ष्य के पहुंचने के लिए जैसे आप डेस्टिनेशन बनाते हो, वहां पे आप जब भी जाते हो तो मोशन के साथ जाते हो, गति के साथ जाते हो। तो जैसे आप लोग हिंदी अच्छा समझोगे तो क्या होता है, इसका से होता है, ठीक है। तो का हिंदी क्या होता है, से। तो आप क्या होता है इसका कि गति के साथ डेस्टिनेशन में क्या होता है, लक्ष्य पर पहुंचना। ये हम लोग गति के साथ डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हो तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, एग्जांपल दूं मैं, they are going to school,
यहाँ पे आप लोग देखो कि दे आर गोइंग टू स्कूल, यानी कि जब वो लोग जा रहे होंगे स्कूल, मतलब मोशन में जा रहे होंगे, जब मोशन में जा रहे होंगे तो वहां इसलिए क्या यूज किया गया, यहाँ पे टू यूज किया गया है। यहाँ पे क्या यूज किया गया है, टू यूज किया गया है। और हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ही इज कमिंग टू दिल्ली, वह दिल्ली से आ रहा है, यानी कि जब दिल्ली से आ रहा होगा तो मोशन में होगा, यानी कि हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज किए हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज किए हैं। चलो आप लोग क्वेश्चन करोगे, चलो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप लोग देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन एग्जांपल एक और देख लो, एग्जांपल में एक और एग्जांपल आपको देख लो, बना लेना है। द ट्रेवल एजेंसी में all the arrangement for our journey for England. नो इरर। ऐसा आपको क्या होता है कि जब आपको मिला होता है तो इसमें आपको इरर छांटना होता है। इरर मींस गलत। आपको जिस देखो ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया, यहाँ तक सी ऑप्शन और लास्ट में डी ऑप्शन। लास्ट में तो नो इरर है, ए का मतलब नो इरर मतलब गलती नहीं है। यदि गलती इसमें आपको मिल जाता है तो उस ऑप्शन को टिक करना होता है। तो आपको कौन सा हम लोग जब भी हम लोग मतलब टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्रीपोजिशन को भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखो जैसा प्रीपोजिशन में, ठीक है, प्रीपोजिशन में कहाँ गलती है कि द ट्रेवल एजेंसी मेड ऑल द अरेंजमेंट फॉर आवर जर्नी फॉर इंग्लैंड। तो मतलब कह रहा है आपकी ट्रेवल एजेंसी ने सारी की सारी जिम्मेवारी हमारी यात्रा की मतलब कि इंग्लैंड के लिए लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखो जैसा कि जो फॉर यूज हुआ है वह आप जब भी इंग्लैंड जाइएगा तो मोशन से जाइएगा, गति में जाइएगा। जब गति में जाइएगा तो यहाँ फॉर यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, टू यूज होगा, समझे। इसे से हम लोग इसको करते हैं, यानी कहाँ लगाते हैं, सी ऑप्शन में लगाते हैं। ओके सही, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। इसमें आपको कुछ नोट पॉइंट मिलेगा कि जब कुछ ऐसे वर्ब आते हैं जब उसके साथ हम लोग टू लगाते हैं, कुछ ऐसे वर्ब आते हैं जिसके साथ हम टू नहीं लगाते हैं। तो ऐसे आप होम जानते हो, होम के साथ हम लोग टू नहीं लगाते हैं। लेकिन वही जब उसके साथ कोई ऐसी एडजेक्टिव आ जाए, कोई फ्रेज वर्ब आ जाए, फ्रेज आ जाए, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। लेकिन हम लोग उसके अलावा टू नहीं लगाते हैं। आप लोग अक्सर देखे होंगे होम के साथ टू नहीं लगता है, हाउस के साथ टू लगता है। तो देख रहे हैं मित्रों हम लोग उसको, इससे आप लोग नोट डालना, नोट टू का यूज करना है लोग, नोट नोट पहला गो कम रिटर्न, गो कम रिटर्न, सेंड, गेट के बाद टू का प्रयोग होता है। लेकिन
स्टार्ट लीव के बाद टू नहीं, टू का नहीं बल्कि फॉर का प्रयोग होता है। यहां तक लिखा कि गो कम रिटर्न सेंड के बाद टू का प्रयोग होता है, लेकिन आपको स्टार्ट लीव के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। क्या प्रयोग होता है? फॉर प्रयोग होता है। जैसे मैं बोलूं यहां पे एग्जांपल दूं, सी इज गोइंग टू भगवा, भगवा जा रही है। यहाँ पे आप देखो कि डेस्टिनेशन जाने के लिए अभी जाएगी तो मोशन में जाएगी, लक्ष्य उसे कहाँ है? भगवा, भगवा पहुंचना उसका लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, और जाएगी तो मोशन में जाएगी, इसलिए यहाँ पे टू लगा हुआ है। यदि बोलूं आई एम लिविंग फॉर लंदन, मैं लंदन को छोड़ रहा हूं। आप लोग देखो जरा सा कि यहाँ पे लीव आया है, और लीव के बाद मैंने क्या लिखा कि आपको डेस्टिनेशन के बताने के लिए हम लोग टू का नहीं बल्कि फॉर का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? फॉर यूज हुआ है। लेट्स स्टार्ट फॉर डेस्टिनेशंस। यहां पर देखो जैसा कि स्टार्ट वर्ब है, और इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। इस वजह से क्या लगा यहाँ पे? फॉर लगा। स्टार्ट साथ टू का प्रयोग नहीं होता। ये तो पहला नोट था, चलो लिख लो आप लोग। नोट सेकेंड हम लोग लिखेंगे, नोट सेकेंड, होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। बल्कि फॉर का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है? फॉर का प्रयोग होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल, आई गो टू होम, आई गो होम, यहां कुछ नहीं लगा, लेकिन अभी मैं लिखवा रहा हूं कि वी शुड स्टार्ट फॉर होम। यहां पे क्या लगा है आपको? फॉर लगा है। क्या मैंने ये बोला कि होम के पहले लोग टू नहीं लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। लेकिन आपको जब भी इसमें क्या होता है, आप कर लो स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस कर लो कि जब भी होम के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या फिर कोई फ्रेज आ जाए तो वहां पे हम लोग टू का प्रयोग कर सकते हैं।
पॉजेसिव एडजेक्टिव या फ्रेज आए तो का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि जब भी हम लोग होम के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या फ्रेज आ जाए तो हम लोग वहां पे क्या ला सकते हैं, होम के पहले टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आई वेंट टू योर हाउस, योर होम, आई वेंट टू योर होम स्टडी। मैं आपके घर कल गया था। यहाँ पे देखो क्या लगा है, ये होम है, उसके पहले क्या लगा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे टू हम लोग प्रयोग किए हैं। अब एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग, राधा केम टू माई होम लास्ट नाइट। राधा इसकी किताब हमारे घर आई थी। तो यहाँ पे देखो होम है, उसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके पहले टू, यानी हम लोग होम के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो हम लोग टू का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टुवार्ड्स। टुवार्ड्स वाले प्रीपोजिशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। टुवार्ड्स, टुवार्ड्स, ये क्या होता है कि जब हम लोग कोई गति जो होती है अपने लक्ष्य की ओर जाती है ना, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचती नहीं है, सिर्फ लक्ष्य की ओर जाती है, ठीक, तो ये वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि टुवार्ड्स का प्रयोग करेंगे। इसका क्या होता है कि जब गति लक्ष्य की ओर परंतु लक्ष्य तक नहीं, ये लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी तब हम लोग टुवार्ड्स का प्रयोग करेंगे। सिर्फ लक्ष्य की ओर जाएगी, कोई आदमी है वो लक्ष्य की ओर जाएगा, लक्ष्य तक पहुंचेगा नहीं, सिर्फ भगवान की ओर जा रहा है ना, भगवान पहुंचा नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टुवार्ड्स यूज करेंगे। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेता हूं। They are going toward the stations. They are going towards the stations. वे लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, वे लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से हम लोग क्या लगाए यहाँ पे, की तरफ भी होता है या फिर की ओर भी होता है, की तरफ भी होता है या फिर की ओर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग ये क्या यूज करेंगे, टुवार्ड यूज करेंगे ना। इसके बाद इसमें कोई ज्यादा बोल भाव नहीं है, इतना ही आता है। इसके बाद आप लिख लो इनटू, इनटू ये क्या होता है, जब हम लोग किसी सीमा रेखा के अंदर गति के साथ प्रवेश करते हैं तो हम लोग इनटू लगाते हैं। मतलब किसी कोई बॉर्डर दिया हुआ है
उसके अंदर हम लोग घुसते हैं, उसके अंदर जाते हैं मोशन के साथ, गति के साथ, तो वहां पर हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं ना। यानी कि सीमा रेखा के अंदर, सीमा रेखा के अंदर ही आता है, सीमा रेखा के अंदर नहीं आता है, क्या आता है, के अंदर ही आएगा, वो सेंटेंस भी के अंदर आएगा, प्रवेश गति के साथ। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मतलब कि मेंढक कुएं में गिरा। आप लोग देखो जब मेंढक कुएं में गिरेगा तो वो कुएं का ऊपरी परत होता है, जब कुएं के अंदर, जब कुएं के अंदर गिरेगा तो ऊपरी परत से अंदर जाएगा, जब अंदर जाएगा यानी कि कुएं के बॉर्डर को पार कर रहा है, कुएं की सीमा रेखा को पार कर रहा है। जब पार करेगा, जब गिरेगा तो मोशन के साथ गिरेगा नीचे की तरफ, जब गिरेगा तो हम किस का करेंगे, मोशन के साथ अंदर जाएगा तो इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मोशन के साथ अंदर जाएगा तो हम किसका यूज करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला हम लोग प्रीपोजिशन को देखते हैं, अप डाउन। आप लोग इसके बारे में सुने होंगे, अप डाउन अगला प्रीपोजिशन है। इन दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। अप मीन्स क्या होता है, के ऊपर, के ऊपर, इसका इंग्लिश क्या आता है, के नीचे, है ना। बस इतना ही इसका यूज होता है। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। He climbed up a tree. He climbed up a tree when he saw the police. जब उसने पुलिस को देखा तो पेड़ पर चढ़ गया। यानी कि आप लोग देखो, जब पेड़ पर चढ़ेगा तो पेड़ के ऊपर चढ़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, अप यूज किए हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ेगा तो उसके लिए हम लोग ऊपर के लिए अप यूज किए। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। I asked him to climb down the tree. मैंने पूछा क्या तुम पेड़ से नीचे उतर जाओगे, उतरोगे? तो पेड़ से नीचे उतरेगा जब, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, डाउन मीन्स के नीचे। पूरा स्टॉप। ये अगला हम लोग देखते हैं along। along along मतलब कि किसी सेम लाइन के या फिर किनारे किनारे के अर्थ में, रोड के किनारे होता है, सड़क के किनारे होता है, नदी किनारे होता है, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, along यूज करेंगे। किनारे किनारे के अर्थ में, किनारे किनारे के अर्थ में। सड़क किनारे, सड़क के, नदी के,
सब किनारे बताने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, along यूज करेंगे ना। जैसे मैं बोलूं एग्जांपल, I saw him walking along a road. I saw him walking along a road. मैंने उसे सड़क के किनारे टहलते हुए देखा, यानी कि सड़क के किनारे, या फिर सिर्फ के किनारे भी होता है, के किनारे कोई दिक्कत नहीं है, सड़क किनारे किनारे या फिर के किनारे होता है। अलॉन्ग किसके लिए आया है, के किनारे के लिए आया है ना, के किनारे के लिए क्या आया है, अलॉन्ग आया है। हम लोग अगला पढ़ते हैं एक क्रॉस। क्रॉस का हिंदी होता है के पार या के उस पार, के पार के उस पार, दोनों हिंदी होता है। हम लोग इससे एग्जांपल समझते हैं कि आई लिव अक्रॉस द रोड या रिवर, आई लिव अक्रॉस द रिवर। मैं नदी किनारे रहता हूं, मैं नदी किनारे रहता हूं, यानी कि या नदी के उस पार रहता हूं, नदी के पार रहता हूं या फिर के उस पार रहता हूं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस ये मतलब कि पहला पॉइंट था या फिर हम दूसरी मतलब कि एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर जाते हैं हम, या फिर एक पार से दूसरी पार कर बताते हैं, तब तक हम लोग इसका यूज करेंगे, क्रॉस का यूज करते हैं। आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट, ये पॉइंट पहला हो गया, पॉइंट 2, एक दूसरी तरफ या इस पार से उस पार, अर्थ में होता है। हम लोग इससे एग्जांपल समझते हैं कि हम कौन कौन सा आता है। इसी आप लोग देखते हो एक क्रॉस द रिवर आता है अक्सर, क्रॉस द रिवर मतलब नदी के उस पार, नदी की दूसरी तरफ, क्रॉस द रोड, आता है क्रॉस द बॉर्डर और उस पार, क्रॉस द बॉर्डर, इससे आते हैं। हम लोग अगला देखते हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट इसको हम लोग देख लेते हैं। अगेंस्ट किसका आता है, के विरुद्ध, किसी के आप अपोजिट खड़े हो तो वहां हम लोग अगेंस्ट का यूज करते हैं, या आप इसके विरुद्ध बात करते हो, अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट का प्रयोग मतलब के विरुद्ध या के विपरीत क्या होता है, के विरुद्ध के विपरीत क्या होता है। एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा देता हूं, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। कानून के खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए जी, तो हम लोग क्या लगाए यहाँ पे, अगेंस्ट, ये खिलाफ भी होता है या फिर अगेंस्ट भी होता है, होता है।
क्या लेना है यहाँ पे? अगेंस्ट। चलिए ये तो पहला पॉइंट था अगेंस्ट का। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख दो कि अगेंस्ट का प्रयोग से सटकर या फिर से लगकर के अर्थ में होता है। मतलब मान लो कोई दीवार पे कोई सीढ़ी खड़ा है, उससे सटकर खड़ा है, या फिर के मतलब कि दीवार से लगकर खड़ा है, वहां हम लोग क्या करेंगे? अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं ना। से सटकर फिर से लगकर के अर्थ में। जैसे आप किसी दीवार पर खड़े रहते हो, वहां पर लोग अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हो। There is a ladder against the wall. There is a ladder, सीढ़ी, against the wall. Okay guys, यहाँ तक हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पूरा खत्म कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ेंगे और वहां से हम लोग मतलब कि धीरे धीरे प्रीपोजिशन अपनी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।